बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 504, लेक्चर नंबर 41 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू एक्सरसाइज से हम कनेक्टेड होने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो डेनिस G.Zill की बुक से हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। आज जो हमने क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं इन प्रॉब्लम 1 to 6 जो कि इमेजेस और इनकी मैपिंग्स जो हम ड्राइव करेंगे पॉइंट्स के हवाले से फंक्शन वैल्यू में अप्लाई करके। फर्स्ट पार्ट आपने ये कैलकुलेट करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क आपके पास ये फॉर्म होती है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। क्लोज डिस्क इमेज क्या होता है, तो Z मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। Z पे यानी कि आप मॉडुलस फॉर्म अप्लाई करें, अगर उसका आंसर लेस देन और इक्वल 1 आ जाए यानी 1 के इक्वल या 1 से लेस देन आए तो वो क्लोज डिस्क होता है। अंडर द गिवन लीनियर मैपिंग, लीनियर मैपिंग आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कंटेन कर रहा होता है। अगर क्वाड्रेटिक मैपिंग हो तो वो सेकंड ऑर्डर कंटेन कर रहा है। अगर वो क्यूबिक मैपिंग हो तो वो थर्ड ऑर्डर कंटेन कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर गिवन जो मैपिंग है वो लीनियर फॉर्म है। इट्स मीन उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और जो W प्लेन है यानी मैपिंग के लिए यानी Z प्लेन से जब वो W प्लेन में कन्वर्ट होता है तो W प्लेन इक्वल होगा f ऑफ Z, यानी कि Z पे आप फंक्शन अप्लाई करें तो वो W के इक्वल आएगा जो इसका इमेज होगा, यानी Z का इमेज W होता है। एंड आल्सो आपने ये पॉइंट करना है रिप्रेजेंट द लीनियर मैपिंग विद सीक्वेंस ऑफ प्लॉट। आपने ये भी बताना है कि उसके सीक्वेंस प्लॉट क्या होते हैं, तो वो आपने पॉइंट्स के हवाले से उसमें पुटिंग करनी है और वो आंसर्स जो आएंगे उनको आपने बताना होगा। वो आपके पास जो है इमेजिनरी फॉर्म उसमें कह लें कि कॉम्प्लेक्स वो प्लेन होना चाहिए, उसको आपने उसमें यूज़ करना है और एक सीक्वेंसली आप उसके जो आंसर्स होंगे वो आप टैकल कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन ऑफ Z इक्वल है Z प्लस 3 आयोटा। ये डेनिस G.Zill का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट आपने ए पार्ट फाइंड करना है, इसमें आपने क्लोज डिस्क को कैलकुलेट करना है यानी Z प्लेन से W प्लेन में। तो ये आपने क्या करना है, जो फंक्शन f ऑफ Z है इसको W के इक्वल कर लिया, W इक्वल f ऑफ Z और f ऑफ Z इक्वल है Z प्लस 3 आयोटा, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। फिर W इज़ इक्वल f ऑफ Z की वैल्यू हमने ऐसे ही राइट कर दी Z प्लस 3 आयोटा। फिर आपने ये करना है कि वन साइडेड में Z को रखना है और बाकी पोर्शन को दूसरी साइड पर ले आना है, यानी 3 आयोटा को हम जब दूसरी साइड में लेके आएंगे तो W माइनस 3 आयोटा हो जाएगा और ये इक्वल है Z के। फिर आपने यहाँ पर क्लोज डिस्क की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। क्लोज डिस्क की डेफिनेशन हमें गिवन है सिंस Z मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसका मतलब अगर हम इस Z को Z मॉडुलस बनाना हो तो इसे कंप्लीट स्टेप का हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा W माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस इक्वल होगा Z का मॉडुलस, और Z मॉडुलस किसके इक्वल है, इक्वल लेस देन और इक्वल है 1 के। तो ये आ जाएगा इस स्टेप में W माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस लेस देन और इक्वल Z मॉडुलस 1। ये आपने ऐसे इसकी लीनियर मैपिंग शो करवा दी। फिर सेकंड स्टेप जो आपका B पार्ट है, इसमें आपने ये काम करना है कि सीक्वेंस प्लॉट लीनियर मैपिंग में पुट करने हैं जो गिवन क्वेश्चन है यानी फंक्शन ऑफ Z के हवाले से। तो ये आपने खुद से सपोज करना है, ये जो मैंने राइट किया आपने यही अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट सीक्वेंस जो प्लॉट होगा वो है 1 प्लस आयोटा, सेकंड सीक्वेंस प्लॉट होगा -1 प्लस आयोटा, थर्ड सीक्वेंस प्लॉट होगा 1 प्लस 2 आयोटा और फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट होगा -1 प्लस 2 आयोटा। ऐसे ये टोटल 4 सीक्वेंस प्लॉट आपने राइट कर लेने हैं और ये सभी क्वेश्चन में आपने यही अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से सपोज किए हैं और आप यही राइट कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद से ले लें, आप ले लें 1 माइनस आयोटा, ये ले लें 1 प्लस आयोटा और ये ले लें 1 माइनस 2 आयोटा, ऐसे 1 माइनस 2 आयोटा, मतलब डिफरेंट आप ले लें, -1 प्लस 2 आयोटा, ऐसे डिफरेंट ले लें। टोटल आपको ये डिस्टिंक्ट दिखाई देने चाहिए और उनको फिर 1 बाई 1 पुट करना है। जस्ट आपका ये सेकंड B पार्ट सोल्व हो जाएगा। सिंस f ऑफ Z जो फंक्शन ऑफ Z इक्वल होगा Z प्लस 3 आयोटा, तो आपने Z की जगह ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट जो प्लॉट होगा उसको पुट कर देना है। तो f इंटू Z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट Z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा। फिर ऑनवर्ड आपने Z की जगह ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट को पुट करना है, तो f इंटू -1 प्लस आयोटा और Z की वैल्यू -1 प्लस आयोटा हमने राइट कर दी प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया -1 प्लस 4 आयोटा। फिर आपने थर्ड सीक्वेंस प्लॉट को पुट करना है 1 प्लस 2 आयोटा को यहाँ पर, ठीक है।
तो एफ इंटू वन प्लस टू आयोटा ब्रैकेट इक्वल होगा जी की वैल्यू वन प्लस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा एज इट इज़। कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस फाइव आयोटा। फिर आपने जी की जगह ये फोर सीक्वेंस प्लॉट पुट करना है, तो एफ इंटू माइनस वन प्लस टू आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट बल्कि इक्वल होगा, ये जी की वैल्यू है माइनस वन प्लस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा एज इट इज़ है। ये देख सकते हैं ये सभी जगह एज इट इज़ आ रहा है। जस्ट आप जी की जो वैल्यू है जो सीक्वेंस प्लॉट है वन बाई वन को पुट कर रहे हैं, फिर कैलकुलेट करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस वन प्लस फाइव आयोटा। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज अ फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट है एफ ऑफ जी इक्वल जी प्लस टू माइनस आयोटा। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने परफॉर्म किया, क्वेश्चन एज परफॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी और ये इक्वल है जी प्लस टू माइनस आयोटा। फिर यहाँ से आपने एफ ऑफ जी को क्लोज कर देना है, तो ये आपके पास ये स्टेप आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल जी प्लस टू माइनस आयोटा। फिर आपने जी को वन साइडेड पर रखना है, बाकी पोर्शन को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, टू माइनस आयोटा को दूसरी साइड पर लेके आएंगे, तो ये आएगा डब्ल्यू माइनस टू प्लस आयोटा और ये इक्वल है जी के। अब आपने यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देना है, तो ये आएगा डब्ल्यू माइनस टू प्लस आयोटा होल मॉडुलस इक्वल होगा जी मॉडुलस, और जी मॉडुलस आपके पास लेस देन आर इक्वल टू वन है, तो आपने जी मॉडुलस की वैल्यू ये राइट कर दी है और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन आर इक्वल। तो ये आपके पास इसका इमेज आ गया डब्ल्यू प्लेन में। अब ऑनवर्ड आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी बी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए सीक्वेंस प्लॉट आपने राइट करनी है। ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट है। तो सिंस एफ ऑफ जी इक्वल है जी प्लस टू माइनस आयोटा, फिर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट, ये थर्ड सीक्वेंस प्लॉट और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट। ऐसे वन बाय वन आप जब कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट ऐसे सोल्व कर लिया, तो इनके कैलकुलेटेड जो आंसर आएंगे ये आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कन्फ्यूजन, ईजिली हो जाएगा ये आप सभी स्टूडेंट्स से। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा। ये मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, जो स्टेप ईजिली हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट एफ ऑफ जी इक्वल थ्री आयोटा जी, और इसके लिए हमने डब्ल्यू प्लेन में जब मूव करना है तो ए पार्ट होगा इक्वल डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी इक्वल है थ्री आयोटा जी। अब आप एफ ऑफ जी को क्लोज कर लें तो डब्ल्यू इक्वल थ्री आयोटा जी। अब यहाँ पर आप जो इसका इमेज शो करवाना है तो मॉडुलस अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस की कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए हम दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं लेके गए। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड डब्ल्यू मॉडुलस इक्वल होगा थ्री आयोटा जी का मॉडुलस। अब यहाँ पर जो थ्री आयोटा का जो मॉडुलस है ये आपके पास ओनली ऑन थ्री के इक्वल होगा, और जो जी मॉडुलस है ये किसके इक्वल है, क्लोज डिस्क के वाले से। तो जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू मॉडुलस लेस देन इक्वल टू थ्री। ये आपके पास डब्ल्यू प्लेन इमेज बन गया। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने सीक्वेंस प्लॉट को पुट करना होता है, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जैसे प्रीवियस अभी हमने इतने क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं। जस्ट इनको पुट करना है और ये कैलकुलेटेड आंसर आ जाएंगे। एफ ऑफ जी इक्वल थ्री आयोटा जी, तो ये ऐसे फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऐसे आप कैलकुलेटेड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया, इजीली परफॉर्म हो जाना है सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट एफ ऑफ जी इक्वल वन प्लस आयोटा इंटू जी। तो सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट ए पार्ट जो है डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी है और एफ ऑफ जी इक्वल है वन प्लस आयोटा इंटू जी। फिर उसके बाद आपने इसको लिख लिया डब्ल्यू इक्वल वन प्लस आयोटा इंटू जी है। यहाँ पे प्लस माइनस की कोई टर्म नहीं है कि मल्टीपल फॉर्म में है जी के साथ, तो अभी हम मॉडुलस अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपने टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड अप्लाई किया तो ये ऐसे स्टेप हो जाएगा, और वन प्लस आयोटा का मॉडुलस आपके पास टू स्क्वायर रूट होगा, और जी मॉडुलस आपके पास क्लोज डिस्क है जो कि जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो आपके पास ये स्टेप आ गया डब्ल्यू मॉडुलस लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर रूट, हैंस विच इज़ रिक्वायर्ड डब्ल्यू मैपिंग। और फिर ऑनवर्ड आपने सीक्वेंस प्लॉट को पुट करना है। सीक्वेंस प्लॉट जब आप पुट करोगे तो बी पार्ट यानी फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट ये वाला है, ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट, ये थर्ड सीक्वेंस प्लॉट और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट। फिर आपने फंक्शन ऑफ जी राइट करना है जो गिवन है, सिंस एफ ऑफ जी इक्वल वन प्लस आयोटा इंटू जी। और ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आपने इनको ऐसे वन बाय वन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट का आंसर आ जाएगा, और ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट का आंसर आ जाएगा, और ये थर्ड सीक्वेंस प्लॉट का आंसर, और ये आपके पास फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट का आंसर ऐसे आ जाएगा। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट एफ ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस आयोटा। सोल्यूशन है फर्स्ट ए पार्ट जो है डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी
और ये इक्वल है 2z माइनस आयोटा। उसके बाद w इक्वल 2z माइनस आयोटा राइट कर दिया, फिर माइनस आयोटा को दूसरी साइड पे मूव करवाया, w प्लस आयोटा हो गया और ये इक्वल है 2z के। फिर आपने टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देना है, तो ये 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा और z का मॉडुलस आपके पास क्रॉस डिस्क है जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपके पास ये स्टेप आ गया w प्लस आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास मैपिंग आ गई w प्लेन में। फिर ऑनवर्ड आपने जो बी पार्ट है उसमें सीक्वेंस प्लॉट पुट करनी है, ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट, ये थर्ड और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट, ठीक है। तो सिंस हमारे पास जो गिवन है f(z) इक्वल टू z माइनस आयोटा है, फिर आपने z की वैल्यू में फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, सेकंड सीक्वेंस प्लॉट, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट को 1 बाई 1 पुट करना है और ऐसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे, यानी फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट का आंसर, ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट का आंसर, ये थर्ड और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट का आंसर ऐसे आपके पास आ जाएगा। हैंस विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, f(z) इक्वल है 6 माइनस 5 आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन है ए पार्ट w इक्वल f(z) और f(z) आपके पास ये इस स्टेप के इक्वल है, यानी 6 माइनस 5 आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। फिर w इक्वल होगा ये दिस रिजल्ट, ठीक है, कि हमने ऐसे ही राइट कर दिया। फिर ऑनवर्ड आपने यहाँ से वन साइडेड z को रखना है, तो प्लस 1 माइनस 3 आयोटा को जब आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो w माइनस 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा और ये इक्वल है 6 माइनस 5 आयोटा इंटू z। फिर आपने यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड अप्लाई करना है, तो ये आएगा w माइनस 1 प्लस 3 आयोटा का होल मॉडुलस इक्वल होगा 6 माइनस 5 आयोटा इंटू z होल मॉडुलस। 6 माइनस 5 आयोटा का जो मॉडुलस है, जब मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 61 स्क्वायर रूट आ जाएगा और जो z मॉडुलस आपके पास क्लोज डिस्क है, तो ये इक्वल है z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, तो z मॉडुलस आपके पास 1 आ जाएगा और 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 स्क्वायर रूट ही आना है और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल, ये आपके पास w मैपिंग ड्राइव होगी। फिर ऑनवर्ड आपने जस्ट जो सीक्वेंस प्लॉट है उनको पुट करना है, यानी फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट, सेकंड सीक्वेंस प्लॉट, थर्ड सीक्वेंस प्लॉट, फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट को इस गिवन फंक्शन में सिंस f(z) इक्वल दिस रिजल्ट। और जब आप यहाँ पर z की वैल्यू ये फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट रखेंगे तो आपके पास ये ऐसे स्टेप आ जाएगा, ये सेकंड सीक्वेंस प्लॉट है, ये थर्ड सीक्वेंस प्लॉट है और ये फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट है। ऐसे आप ना फर्स्ट सीक्वेंस प्लॉट को ऐसे कैलकुलेट करके आपका रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा 12 माइनस 2 आयोटा। सेकंड सीक्वेंस प्लॉट को ऐसे कैलकुलेट करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0 माइनस 8 आयोटा। और उसके बाद थर्ड सीक्वेंस प्लॉट को कैलकुलेट आप जब ऐसे करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आ जाएगा 17 प्लस 4 आयोटा। और फोर्थ सीक्वेंस प्लॉट को जब आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।